नमस्कार, आप देख रहे हैं N24 न्यूज गुजरात। सूरत के सिटी लाइट विस्तार में जिम और स्पा में आग लगने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में जिम के 2 संचालक और स्पा के मालिक शामिल हैं। सभी आरोपियों को उमरा पुलिस ने जेल कस्टडी में फिर से कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। आरोपियों के नाम है शहनवाज हारून, निजाम मिस्त्री, दिलसाद उर्फ अरमान सलीम खान और अब्दुल वसीम अब्दुल राउफ चौहान। इन तीनों आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें कोर्ट में पेश करने पर पुलिस ने 7 दिन के रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद उमरा पुलिस ने 14 नवंबर 2024 को पुनः रिवीजन अर्जी दाखिल की, जिसमें 2 दिन के रिमांड की मंजूरी दी गई। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से पूछताछ करके मामले की गहन जांच करेगी। पुलिस यह जांच करेगी कि आग लगने वाले स्थान पर क्या क्या निर्माण कार्य हुआ था, जैसे कि फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल, वायरिंग, पेंटिंग आदि, और यह काम किससे करवाया गया था। साथ ही यह भी जांच करेगी कि जिम और स्पा के मालिकों, सूरत नगर निगम, टोरेंट पावर और फायर विभाग के कर्मचारियों या अधिकारियों की कोई लापरवाही तो नहीं थी, और क्या आरोपियों के साथ कोई सांठगांठ थी। सूरत के सिटी लाइट एरिया में शिव पूजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसमें आग लगी थी, जिसमें 2 महिलाएं जो सिक्किम की थी उनकी दुर्भाग्यपूर्ण डेथ हो गई। और इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन पहले उमरा पीआई कर रहे थे, बाद में माननीय सीपी सर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन एसीपी जे डिवीज़न को ट्रांसफ़र किया गया है और अभी एसीपी भी इसकी तपास कर रहे हैं। और इसमें अभी तक जो 3 आरोपी थे जिनको अटक किया गया था, पहले नामदार कोर्ट ने उनका पुलिस कस्टडी हमने मांगा था, लेकिन नामदार कोर्ट ने वो हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। बाद में उसका रिवीजन एप्लीकेशन किया तो नामदार सेशन कोर्ट ने ये अप्रूव किया है और अभी 2 दिन का पुलिस कस्टडी है वो तीनों आरोपी वसीम, शाहनवाज और दिलसाद का आज नामदार कोर्ट ने अप्रूव किया है और 2 दिन उनसे पूछताछ की जाएगी। अभी तक हम लोग जिम के जितने भी बैंक खाते हैं उनकी हम लोग तपास कर रहे हैं। उस संबंध में बैंकों को रिपोर्ट दिया गया है, उनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। सूरत महानगर पालिका को रिपोर्ट के लिए बोला गया है कि उसका डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करके वो दें, तो ये रिपोर्ट आना भी बाकी है, वो 1 या 2 दिन में प्रोबेबली आ जाएगा। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ने विजिट किया था वहाँ पे, उनका डिटेल्ड रिपोर्ट है, वो भी अभी आना बाकी है। टोरेंट पावर की तरफ से वहाँ पे विजिट हुआ, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लोड के बारे में उनका ओपिनियन था, तो उसमें वहाँ पे कोई भी खामी लोड संबंधित नहीं पाई गई है। स्पा और जिम के जितने भी कागजात हैं वो लोग हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और जिम की जो प्रॉपर्टी है उसके पुराने ओनर भूपेंद्र भाई पटेल है, उसका स्टेटमेंट लिया गया है। और अभी जो जिम वर्तमान में जो जिम का ओनर है अनिल रुंगटा, उसको नोटिस दिया गया है और अनिल रुंगटा ने अपने वकील के माध्यम से रिप्लाई सबमिट किया है कि सूरत से बाहर होने के कारण वो 16 तारीख को आके और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। इसके अलावा अभी फायर अधिकारी जो हैं जो उस दिन फायर बुझाने में सब में इन्वॉल्व थे, उनको स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया है, उनका स्टेटमेंट अभी लिया जाएगा। और वहाँ आसपास जितने भी जो शाहिद हैं जिनका वहाँ पे शॉप है, कोई सामने खड़ा था, उन सब के स्टेटमेंट लेने की कार्यवाही अभी चालू है। इसके पहले सर जब नामदार कोर्ट में तीनों आरोपियों को हुआ था 7 दिन का रिमांड हम लोगों ने मांगा था, लेकिन नामदार कोर्ट ने उसको अप्रूव नहीं किया और अभी दोबारा से रिक्वेस्ट किया तो 2 दिन का अभी कस्टडी दिया है। तो अभी उनको लाजपुर जेल से पुलिस स्टेशन में लाया गया है और अभी उनके साथ पूछताछ चालू करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर का चेंज करने संबंधित मेन मुद्दा था कि स्ट्रक्चर चेंज कब हुआ। उस समय उन्होंने जो इनिशियल स्टेटमेंट था उसमें बताया कि जब 2019 में इन लोगों ने भूपेंद्र भाई पोपट से ये लिया था किराए पे, तो उस टाइम पे स्ट्रक्चर एज इट इज़ बना हुआ ही था। तो उससे पहले किसने बनाया, उस टाइम पे इन्होंने बताया कि ये जिम भी उन्होंने टेक ओवर किया था। तो पुराना जो जिम का ओनर था जिसकी भी डेथ हो गई, घनश्याम करके नाम था, इससे लिया था, तो उस संबंध में डिटेल पूछताछ की जाएगी और ज़रूरत पड़ेगी तो उनके घनश्याम की डेथ हो गई है, लेकिन उनके कोई परिवारजन या प्रतिनिधि जो भी उनके बिहाफ पे अभी प्रॉपर्टी को देखते हैं या घर पे हैं, उनको बुला के पूछताछ की जाएगी। सर फायर जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था और फायर इस पूरे मामले को लेकर जो है सूरत महानगर का
एक्चुअली इसका रिपोर्ट उनको डिटेल्ड रिपोर्ट देना होता है, जो कि ना केवल इन्वेस्टिगेशन के काम के लिए बल्कि पूरा केस का जब तक कि लास्ट तक जजमेंट तक जब केस चलेगा तब तक के लिए महानगर पालिका की रिपोर्ट है, वो एक्सपर्ट रिपोर्ट है, तो पूरी तरीके से उसको तैयार करके दे रहे हैं। तो उन्होंने 1 या 2 दिन के अंदर वो लोग सबमिट कर देंगे। फायर वजह क्या थी सर? अगर बिजली का लोड नहीं था तो फायर कहाँ से हुआ, किस वजह से? इसमें इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ने भी विजिट किया है और फायर के अधिकारियों ने भी विजिट किया था। तो उन्होंने इनिशियली बताया कि जब हम प्रवेश करते हैं उसमें तो वहाँ एक रिसेप्शन बना हुआ है, रिसेप्शन के पीछे का कॉर्नर है, वहाँ पे एक सर्किट था लाइट का, तो उस कॉर्नर को उन्होंने इनिशियल बताया कि यहाँ से फायर की शुरुआत हुई थी। जब उनका डिटेल रिपोर्ट आएगा तो उसमें एक्चुअल सारे रीजन, उन्होंने कुछ सैंपल भी कलेक्ट किए हैं, वो सैंपल उन्होंने FSL में भेजे हैं। वो सैंपल आने के बाद उस सैंपल की जांच करके बाद में वो डिटेल रिपोर्ट देंगे, तो वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। तरह N24 न्यूज़ गुजरात सिर्फ हम तक ही नहीं सब तक।